प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के परिवार की तरफ से धन्यकार जी प्रवान करना जी। आप सभी संतों ने भरपूर प्यार दिया, आशीर्वाद दिए, धन्यकार भेजी। दासी अपने समेत सबकी धन्यकार माता जी के चरणों में विनती करती है। हम सबकी धन्यकार जी प्रवान करना जी, और अपना भक्ति का दान देना, सत्संग सेवा सिमरन सबकी झोली में देना। और जैसे आप जी हमें चलाना चाहते हो, बनाना चाहते हो, वैसे बनाना। पूरे ही परिवार में सभी को गुरमत देना। सात संगत जी, जितना भी परिवार दासी के साथ जुड़ा हुआ है, सात संगत जी, ये पूरा संसार कह लो, सभी सात संगत जी यही चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी तरह का भी कोई दुख ना हो। सब सुख में रहना चाहते हैं। कभी हम किसी से पूछे ना, किसी को भी दुख पसंद नहीं आएगा, सभी सुख चाहते हैं। तो कहते हैं जी, सुख लेना है तो शरण राम की ले। दासी ने भी जब से सतगुरु के चरणों में आई, तभी सुख का सात संगत जी आनंद ले पाई, भक्ति का आनंद ले पाई। तो सात संगत जी, किसी संत महात्मा ने क्वेश्चन करा, काफ़ी देर उन बहन जी से बात हुई, सात संगत जी काफ़ी देर बातचीत हुई, लेकिन उनको अभी भी नहीं समझ आया। क्योंकि जब सतगुरु की कृपा होती है तभी कुछ समझ आता है। सात संगत जी, हम भी इतने विद्वान नहीं हैं, जो संगत में सीखा वही आपस में शेयर कर देते हैं सात संगत जी। तो दासी ने भी जो दासी ने सीखा रखा, लेकिन सात संगत जी उन संत महात्माओं के लिए दासी यही प्रार्थना करेगी कि सच्चे बादशाह उन पर भी अपनी कृपा बरसाओ। बहुत अच्छे दिल की बहन है, बहुत ही अच्छी है महापुरुषों, लेकिन वो जैसे ठाकुर जी का पिछली वीडियो में दासी ने बताया था कि ठाकुर जी के लिए वो रोई थी, उसी बच्चे की बात है सात संगत जी, कि अब उनका क्वेश्चन था कि भगवान को क्यों नहीं, गुरु को क्यों पूजा जाता है, वो तो हमारी तरह है। सात संगत जी कहते हैं गुरु को दे समझना एक भूल है, अज्ञान है। तो सात संगत जी कहते हैं गीत नहीं, ये भ्रम विचार है। तो सात संगत जी, दासी ने कुछ भाव जो सीखा वो लिखे और वो आप जी के चरणों में रख रही हैं। सात संगत जी की क्वेश्चन, गुरु को क्यों पूजा जाता है भगवान से पहले। सात संगत जी कहते हैं कि वो बहन जी कहती हैं बच्ची कि गुरु तो हमारी तरह दिखाई देता है। कहते गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, गुरु बलियारी अपनो जिन्हों गोविंद देव मिलाओ। सात संगत जी, सतगुरु हमारे जीवन में ना होते हमें भगवान से कौन मिलाता। सात संगत जी, हम सब समझ सकते हैं जब हमारे जीवन में किसी भी हुनर को सीखने के लिए, सात संगत जी रास्ता दिखाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। किसी को किसी भी काम के लिए सात संगत जी, जिस तरह से सात संगत जी किसी भी काम के लिए सीखने के लिए गुरु की जरूरत होती है, वो भगवान से मिलाने वाले सतगुरु होते हैं। इसीलिए कहते हैं सात संगत जी, सतगुरु को पहले पूजा जाता है। एक बार किसी संत के घर में सात संगत जी सतगुरु और भगवान इकट्ठे गए, उनके पास एक ही चेयर थी। उसने सात संगत जी कहा कि अब क्या करूं, मन ही मन सोचा कि क्या करूं। तो उन्होंने सतगुरु को कुर्सी पे बिठाया और भगवान के हाथ में पंखा दे दिया और कहा कि आप पंखा करो। क्योंकि अगर सतगुरु ना मिलवाते तो भगवान कैसे मिलते हैं। सतगुरु ने कहा नहीं, भगवान को बिठाओ आप। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने हमें भगवान से मिलाया, पहले आप। तो सतगुरु का सात संगत जी
एहसान हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते। गुरु मेरा देवो अलख अभेवो, सर्व पूजा चरण गुरु सेवा। सत्संग जी, गुरु गुरुदेव है, सारी पूजा तीर्थ गुरु के स्थान चरणों में है। राजमाता जी अक्सर कहते थे कि बाबा हरदेव सिंह जी का जिस तरह से नाम है कि हर देव समाया हुआ है उसमें। सत्संग जी फिर कहते हैं गुरु का दर्शन वेख वेख जीवा, गुरु के चरण धोए धोए पीवा। तो सच्चे बादशाह को हम देख देख कर खुश होते हैं, कैसे हम उनके दर्शन करके कितने दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं जब हम सतगुरु के चरणों में जाते हैं। दासी को ध्यान में आ रहे हैं, एक बार दासी बहुत ही बीमार थी तो बाबा जी के चरणों की नमस्कारी थी। दासी गई, चरणों की नमस्कारी करी और घर आके बहुत ही लंबी नींद सोई। सत्संग जी इतना सोई कि खुद भी कोई बच्चा दासी के पास रहता था, समझदार था, उससे दासी ने कहा मैं तो बाबा जी के दर्शन करके आई थी कि उल्टा ही मैं सोई रही, क्योंकि सोच छोटी थी। तो उस बच्चे ने जैसे घट में बैठ जाता है निरंकार, बच्चे ने कहा आपके नींद में ही सारे दुख काट दिए बाबा जी ने। और वाकई में ही सत्संग जी ऐसा ही हुआ। तो सच्चे बादशाह के राज को, रमज को समझना बहुत मुश्किल है। सत्संग जी गुरु के चरण धोए धो पे, कहते हैं कि जिसने हमें परमात्मा से मिलाया उसके चरण धो धो के पिए उतने कम है। गुरु बिन अब्बल ना ध्याऊं, अन बिन जपो गुरु ना नाऊं। कहते हैं कि सतगुरु मैं तेरे बिना तो किसी को नहीं, जो है तू ही है। अन बिन जपो गुरु, मैं हर समय आपका नाम जपता रहूं, इसमें स्नान करूं हर समय हर घड़ी। गुरु का दर्शन वेख वेख जीवा। संत कहते हैं गुरु के चरण धो धो के पिए, जिसने भगवान से मिलाया। गुरु के बिना मैं किसी को ना ध्याऊं, और गुरु ना ही हर समय मैं मतलब इसमें नहाता रहूं, जाप करता रहूं, तू ही निरंकार है, तेरी शरणा मनु बख्श लो। गुरु मेरा ज्ञान हृदय ध्यान, गुरु गोपाल मूर्त ध्यान। कहते सच्चे बादशाह तेरे ज्ञान को हृदय में बसा लूं, तेरी मूर्त को हृदय में बसा लूं। जैसे पिछली वीडियो में दासी ने इसी बच्ची के, ये भी क्वेश्चन उसी बच्ची का ही किया हुआ है और वो भी उसी का ही था। तो दासी ने पिछली वीडियो में कहा था कि जब हम जिससे अटैचमेंट होती है उसको हम दिल में बसा लेते हैं। तो यहाँ भी कह रहे हैं गुरु मेरा ज्ञान हृदय ध्यान, गुरु गोपाल मूर्त ध्यान। तो हम हृदय में इसकी तस्वीर को बसा सकते हैं। कहते हैं नाम धन ऐसा होता है जिसको सत्संग जी कोई छीन नहीं सकता, चोर डाकू भी नहीं ले सकते, और जो दूसरा धन होता है उसको तो कोई भी चुरा लेता है। एक नाम धन है जिसको कोई नहीं चुरा सकता। और हृदय में कितना भी कोई बाहर तस्वीरें लगी हैं कोई हटाता है तो सत्संग जी तो भी जो दिल में बसी हुई तो नहीं हटा पाते। गुरु मेरा ज्ञान और जो हृदय में बसाया है, गुरु ही मेरा गोपाल है। सत्संग जी सतगुरु देह का नाम नहीं, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना इंसान की भूल है। सत्संग जी दासी ने देखा कि दासी कृष्ण भगवान की बहुत पूजा करती थी, तो जब बाबा जी के दर पे बुराड़ी जाती थी तो कहीं ना कहीं मन में कृष्ण की याद रहती थी। तो एक दिन सच्चे बादशाह ने कृपा करी, दासी ने उनके अंदर कृष्ण का रूप देखा। सत्संग जी फिर बस क्या था, वही कृष्ण राम अल्लाह, कहते हैं ना रूप बदल के आते हैं। जो जिस भाव से देखता है उसी भाव से दर्शन हो जाते हैं। सत्संग जी लुधियाने में एक संत महात्मा हैं, उनकी बेटी यहाँ पर दिल्ली में ही ब्याही हुई है। वो बताती है कि मेरे पिताजी शिव जी को बहुत मानते थे, तो उनको बाबा जी के अंदर शिव जी के ही दर्शन हुए। देवों के देव बाबा हरदेव। सत्संग जी सतगुरु होता है, सत्संग जी त्रिलोकी का मालिक होता है। आज सुदीक्षा माता जी हमें समझा रहे हैं
हम देखें कि समुंदर का एक नाव से एक किनारे से दूसरे किनारे तक और बीच में जैसे पानी, इतना ही पार करना होता है। जीवन की नैया का उन्होंने यही समझाने का भाव था उनका कि जो जन्म मरण है, बीच का समय है। और भी संत महात्मा बहुत अच्छे अच्छे सत्संग जी विचारे रखते हैं, जिनको अगर हम अपने दिल में बसा लें तो सत्संग जी हमारा जीवन सफल हो जाता है। गुरु बहुत तारे भव पार, गुरु सेवा यम से छुटकारा। कहते हैं जो सतगुरु की भक्ति करता है, सतगुरु को पूजता है, उसको सत्संग जी यम भी नहीं ले जा सकते, यम से छुटकारा पाते हैं। एक बार की बात है सत्संग जी सॉरी, एक संत महात्मा को सपना आया कि यमराज ने कहा मैं तेरे को लेने आ रहा हूँ। सत्संग जी वो डर गया, भागा भागा गुरु जी के गया और उनके चरणों में रोने लग गया कि मैं तो बस सुबह चला जाऊंगा, मुझे यमराज लेने आ रहे हैं। गुरु जी ने कहा आप सारी रात मेरे चरण दबाओ और कहीं नहीं जाना, चाहे कोई भी बुलाए तो आपने नहीं जाना। तो सत्संग जी सतवचन ये कर दिया। सारी रात वो संत पैर दबाता रहा सतगुरु के। तो सत्संग जी यमराज कभी माँ के रूप में आए, कभी भाई के रूप में आए, किसी भी रूप में आए तो वो यही कहे कि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे सतगुरु ने कहा है मेरे चरण दबाने हैं पूरी रात। सत्संग जी वचनों में इतनी ताकत होती है, उसने वचन माना। करते करते सुबह हो गई। जब उसने अपने आप को जीवित देखा तो सतगुरु के चरणों में रोने लग गया कि ये कैसे हो गया। तो सतगुरु ने आशीर्वाद दिए और फिर उसको भी समझ आ गया कि सतगुरु की महिमा कितनी निराली है। तो सत्संग जी अंधकार में गुरु उजारा, गुरु के संग सगल निस्तारा। जब चारों तरफ अंधेरा, जब चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, सत्संग जी कोई नहीं दिखाई देता, एक सतगुरु दिखाई देता है। तो जब हम इनका मंत्र पढ़ते हैं, गुरु मंत्र जो हमें मिला होता है, तो सत्संग जी उस मंत्र से उजारा हो जाता है। सत्संग जी ना मैं सोनी ना गुण पल्ले, मैं किसदा मान करे सा। कहते हैं कि ना तो मैं सुंदर हूँ, ना मेरे कोई गुण है, तो मैं हम मान किस बात का करें, किस बात का मान करते हैं। चारों चुक्का मेरियां कीचड़ भरियां, चारों तरफ हमारे कीचड़ ही कीचड़ है, मन में भी सत्संग जी, हमारे शरीर में भी, हमारे अंदर भी। इस सच्चे बादशाह जो भी बुलवाते हो आप अपने आप कृपा करते हो, दासी को कुछ नहीं पता। जो भी आपने अपना संदेश देना होता है, किसी भी घट में बैठ के आप कृपा करते हो। सतगुरु माँ दासी बड़ी शुक्रगुजार है आप जी की। तो आगे सत्संग जी मैं केड़ी केड़ी मैल दोसा, एक साबन थोड़ा उत्तो मैल गनेरी, केड़े केड़े कपड़े दोसा, बुल्ले शाह मुर्शद जे मैं ना मिलिया, मैं बैठ किनारे रोसा। कह रहे हैं कि इतने मैले कपड़े भी होते हैं सत्संग जी, साबन चाहिए होता है। हमारे विचारों को सत्संग में जाकर सत्संग जी हमारे दिल की मैल धुलती है। जिस तरह से कपड़ा कितना मैला होता है, उतना साबुन ज़्यादा लगाना पड़ता है उसमें। तो सत्संग जी इसी तरह से हमारे मनों में जो मैल होती है वो सत्संग में जाके धुलती है। जब हम सतगुरु के वचनों की पालना करते हैं, उनके कहे अनुसार चलते हैं, तो हमारे भी हृदय की मैल धीरे 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 धुलने लग जाती है। सत्संग जी गुरु पूरा पाइए बड़भागी, गुरु की सेवा दुख न लागे। कहते हैं जिनको गुरु पूरा मिल गया है बड़भागी हैं वो, भाग्यशालियाँ। हमें बाह पकड़ कर लीनो, संसार में इतने लोग हैं, हमें पकड़ के सतगुरु ने खींच लिया। सेवा गुरु की सेवा दुख न लागे। कहते हैं सतगुरु के चरणों की सेवा करने से किसी तरह कभी दुख नहीं आता, दुख सताता ही नहीं है। वो जिस तरह से लाइनें हैं, करो सत्कार सतगुरु दा, जेड़ा दुख दूर कर दाए, जो खाली झोली ले आए, ओनू भर पूरी कर दाए। करो सत्कार सतगुरु दा। जैसे सत्संग जी इसमें कह रहे हैं गुरु की सेवा करने से दुख नहीं लगता।
दुखां नूं आन नहीं देंदा, सुखां नूं जान नहीं देंदा, दुखां नूं आन नहीं देंदा, सुखां नूं जान नहीं देंदा। ऐ गुरु सिख दे सब कारज आप करदाए, करो सत्कार। वही सत्संग जी जो गुरु पूरा पाइए बड़भागी, जब गुरु के वो सत्कार करते हैं, पूजा करते हैं, उसके संतों में इसका रूप देखते हैं सत्संग जी और सेवा करते हैं, किसी तरह का दुख नहीं सताता। फिर गुरु का शब्द ना मेटे कोई, गुरु नानक नानक हर्ष कोई सोई। सत्संग जी गुरु का शब्द जो कोई नहीं मिट सकता। अगर सतगुरु के जो वचन आ गए सत्संग जी, पत्थर पे लकीर होते हैं, वो जरूर पूरे होते हैं। सत्संग जी हमारे अंदर इतनी मैल जो सतगुरु ने के दर पर आकर विचारों सुनने से धुल जाती है और उस पर अमल करने से धुल जाती है। और कोई जैसे जैसे गुरु के वचन हम हृदय में धारते हैं सत्संग जी, वैसे वैसे कृपा होती चली जाती है। तो सच्चे बादशाह की ये कृपा बनी रहे। तो गीत नहीं, ये ब्रह्म विचार है। तो दासी आप जी के चरणों में गीत रख रही प्रवान करना जी, अरदास पर आओ। ये सत्संग जी उस बच्ची का जो क्वेश्चन था उसकी वजह से दासी पे भी कृपा हो गई, दासी का भी रिवीजन हो गया सत्संग जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा देवो अलख अभेवो, गुरु मेरा देवो अलख अभेवो, सर्व पूजा चरण गुरु सेवो, सर्व पूजा चरण गुरु सेवो, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। गुरु का दर्शन वेख वेख जीवा, गुरु का दर्शन वेख वेख जीवा, गुरु के चरण धोए धोए पीवा, गुरु बिन अबल नहीं मैं ध्यान, अन बिन जप गुरु गुरु नाम, गुरु मेरी पूजा। गुरु मेरा ज्ञान है दे ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान हृदय ध्यान, गुरु गोपाल मूरत भगवान, गुरु मेरी पूजा। गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। ऐसे गुरु को बलि बलि जाइए, ऐसे गुरु को बलि बलि जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोरे तारे, गुरु की शरण रहो कर जोड़े, गुरु की शरण रहो कर जोड़े, गुरु बिना मैं ना
ही हो रे, गुरु बिना मैं नाही हो रे। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। गुरु बहुत तारे पार, गुरु सेवा यम से छुटकार, गुरु सेवा यम से छुटकार, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तारा, गुरु मेरी पूजा गुरु भगवंत। ना मैं सोनी ना गुण पल्ले, ना मैं सोनी ना गुण पल्ले, मैं किस दामा न करे साम। चारों चुका मेरिया कीचड़ भरिया, चारों चुका मेरिया कीचड़ भरिया, मैं केड़ी केड़ी मैल दोसा। एक साबन थोड़ा थोड़ा उतो मैल गनेरी, मैं केड़े केड़े कपड़े धोसा। बुल्ले शामुर शद जे मैं ना मिलया, मैं किनारे बैठ रोसा। गुरुपुरा पाइए मडभागी, गुरु की सेवा दुख ना लागी, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। गुरु का शब्द न मिटे कोई, गुरु का शब्द न मिटे कोई, ना गुरु नानक नानक हर सोई, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। सत्संग जी, गुरु को क्यों पूजा जाता है? हमने सबने सत्संग जी सतगुरु से ज्ञान लिया, उससे पहले हमारी क्या अवस्था थी हम सब जानते हैं। सत्संग जी, इसीलिए गुरु को पूजा जाता है। गुरु ना बताता, जिस तरह से स्कूल में टीचर होता है, बच्चे को नर्सरी क्लास में से शुरू कराया जाता है, वो ना पहचान दे अक्षरों की, ABC की, छोटा बड़ा किसी भी चीज़ की जो पढ़ाई कराते हैं, अगर नहीं समझाएंगे तो सत्संग जी कैसे पता चलता। जिस तरह से किताबों से इंट्रोडक्शन कराते हैं टीचर, शब्दों का पहचान कराते हैं, कितना कुछ सत्संग जी उसमें समझाते हैं। फिर उसी तरह से सत्संग जी सतगुरुओं में ना मिले होते तो हम सोचें कितने साल हो जाते हैं भक्ति करते हुए, या साधु संत महात्मा बैठे हुए हैं, कितने कितने सत्संग जी समाधियाँ लगा के कितने कितने साल पुराने हो जाते हैं, कितना सत्संग जी, लेकिन फिर भी परमात्मा की पहचान नहीं होती। तो सत्संग जी सच्चे भाषण भटकी रूहों को भी कृपा करे, मेहर करे सत्संग जी, जैसे हमें हमारी बात पकड़ ली। तो सत्संग जी एक अरदास, सत्संग जी दासी के जो बेटे हैं, उनके जो दोस्त हैं वो मोमडन है। सत्संग जी वो अक्सर दासी से यही कहते हैं हमें आशीर्वाद देना। आज भी अभी सत्संग करने लगी थी दासी, फ़ोन आया कि ये आंटी एक नया ऑफिस खोल रहे हैं तो आशीर्वाद देना। तो सत्संग जी
संगत माँ होती है दासी, आपसे ही मांगती है बच्चों के लिए, सबके लिए। सच्चे बादशाह सबके कारोबार में बरकत डालना। उनके भी जिन्होंने स्पेशल अरदास कराई, दासी ने यही कहा, जहाँ पे आपकी आस्था है पहले आप नमस्कार ही रख देना। साथ संगत जी, क्योंकि जब हम सतगुरु को पहले पूज लेते हैं फिर कोई काम रुकते नहीं, और हृदय से, मन कर्म वचन से जब हम एक होते हैं तो फिर तो और देरी नहीं लगती। साथ संगत जी, सच्चे बादशाह कृपा करे, मेहर करे। बहुत ताकत है, दासी बताए बिना नहीं रह पा रही है। अभी 2-4 दिन पहले साथ संगत जी, बिटिया गई हुई थी मायके, दासी को बहुत याद आ रही थी, लेकिन उनको भी रेस्ट की जरूरत थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। दासी ने किसी संत महात्मा से कहा कि मन उदास हो रहा है, तो कहते महाराज तो बुला लो। तो दासी ने कहा अभी तो वो रेस्ट पे है, तो समझ नहीं आ रही, आपको बोल दिया ना तो अपने आप हो जाएगा। साथ संगत जी, उनसे दासी ने 5 बजे बात करी, उन्होंने अरदास करी। साथ संगत जी 7-8 बजे बिटिया घर पे थी। कितनी ताकत है साथ संगत जी संतों की वाणी में। कहते गुरु का वचन नहीं मिटते साथ संगत जी, क्योंकि सतगुरु पहरा देते हैं। तो वो बहन साथ संगत जी, संत महात्मा कल आए, संगत का रूप बना सहज में अपने आप ही। क्योंकि दासी की तो आपको पता है कि पैर की वजह से जा नहीं पा रही, संगत चोट लगी हुई है ज़्यादा ही, 2 हड्डी टूटी बताई है। तो साथ संगत जी बताने को फिर संत महात्मा वही कहते हैं, पता भी नहीं चलना कैसे जुड़ जानी है। वो सत्संग जी डॉक्टर कहता है थोड़ी भी खींचनी पड़ेगी, फिर दासी ने कहा नहीं ऐसे ही कर दो, क्योंकि दासी का दिल बहुत छोटा है, दासी नहीं बर्दाश्त कर पाती। तो दासी ने कहा ऐसे ही कर दो, सतगुरु बस चलाते रहना, संगतों में दौड़ दौड़ के पहुंचा लेना। तो आज संगत जी ये सब आपके आशीर्वाद हैं, आपके अरदासों में बहुत ताकत है। तो दासी जिस बच्चे का फ़ोन आया उसके लिए भी, दासी को तो नाम भी नहीं पूछा, नाम नहीं पता, बेटे को पता होगा नाम क्योंकि उसका फ्रेंड है। तो सत्संग जी जो बच्चों के विश्वास और जो सत्संग जी काम रुके हैं सबके हो जाए, दतार कृपा करे आप संतों के भी, कहीं भी किसी को भी कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे, लाख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नज़र करे। सत्संग जी बख्श लेना, हाजरियाँ मिस हो जाती हैं बीच में, तो आप ही कराने वाले हो, आप ही बिठाने वाले हो। दतार दासी खाली बोलने में ना रह जाए, अपने कर्मों में भी ढाले। सत्संग जी सुख लेने हैं तो हमें सतगुरु के वचनों पे चलना है, और जो आत्मिक सुख है वो इसी दर पे मिलता है सत्संग जी। बाकी सारे सहारे झूठे, एक सतगुरु का सहारा सच्चा होता है, जो दर आयों का सत्संग जी मान करता है, गले से लगाता है। तो सत्संग जी सबको खुशियां दे, दातार दासी समेत जैसे राजमाता ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पा दो सब दी जोलिच, फिर भी मिलाई रखी संतान टोलिच। तो सत्संग जी परसों का सवाल भी उसी बच्ची का था, आज का भी सवाल, और बाकी जो आप कोई थोड़ा सा आप जी बता सको तो आप जी भी बता देना। दासी आप जी का भी वो रख देगी कि उस बच्ची के लिए आशीर्वाद मांगती है। सत्संग जी बहुत प्यास है उस बच्ची को, बस ये ज्ञान समझ आ जाए, कृपा करना, मेहर करना। सत्संग जी विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो, अपने गुण गवाते रहना, सच्चे भाषा गवाते रहना। सभी को जो इतनी दूर दूर से कल संत महात्मा आए उनको भी सारी खुशियां देना। सत्संग जी मेहर भरा हाथ रखना, उनके भी रुके हुए कार्य बना देना। इतना प्यार दिया दासी, तो सत्संग जी के जितना भी कहे उतना ही कम है। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी।